साहब, पीटीआई जो है वो खलूस के साथ नेगोशिएशन में गई, हालांकि हमारे पे बड़ा प्रेशर था कि इनकी कोई बात जो है वो सच्चाई की नहीं होती, इसलिए इनके साथ बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो गुफ्तगू हुई, सब कुछ हुआ। बुनियादी तौर पे पीटीआई इस बात पे मान गई कि भी ठीक है, जो एक बहुत बड़ा कंसेशन था कि ठीक है एक दिन में इंतखाब हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि खलूस की कमी है और क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये कहा गया कि 14 मई से पहले, क्योंकि 14 मई की डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इलेक्शन के लिए, 14 मई की डेट जो है अभी तक जो है वो मैदान में मौजूद है। तो हमारी टीम ने ये कहा और हमारी पार्टी ने ये कहा कि अगर 14 मई से पहले असेंबली डिसॉल्व कर जाता, असेंबलियां जो बाकी रह गई हैं उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है और फिर 3 महीने की डेट दे दी जाती है, तो फिर हम साथ बैठ के बाकी चीजें जो हैं वो तय करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके ऊपर नून लीग बिल्कुल तैयार नहीं है और वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कायम है, क्योंकि उनका तो सारे शवाहिद यही कहते हैं कि उनकी कोई ख्वाहिश इलेक्शन करवाने की नहीं है। तो हमें तो ये ऐसे महसूस हो रहा है कि वो सिर्फ हमें बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो कायम है और हम ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे 14 मई को इंतखाब हो। शफकत महमूद साहब, प्रैक्टिकली ये होता हुआ नज़र नहीं आता। उसके रीज़न्स मल्टीपल हैं, आपको भी पता है, और एक तो रीज़न उसमें से ये है कि हुकूमत ने पैसे दे ही नहीं रही इलेक्शन कमीशन को। जो कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि जनाब स्टेट बैंक दे फाइनेंस को, फाइनेंस दे एजीपीआर को, एजीपीआर आगे से इलेक्शन कमीशन से ले पैसे, वो तो हुआ नहीं। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर नीटी-ग्रीटीज़ में जाएं तो यहाँ पे बैलेट पेपर अभी तक नहीं छपे, उसका सरपैरी कोई नहीं है। और जो उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जहाँ पे वो पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन कमीशन वाले डिप्यूट करें, वो भी उनके पास ऐसा सपोर्ट नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकता है? आज मेरे ख्याल में 5 तारीख हो गई है, तो इलेक्शन 14 मई को कैसे हो सकता है? राणा साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप और मैं बतौर पाकिस्तानी हमें इसको समझना चाहिए कि अगर कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट मुस्तकबिल में अगर ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करे तो इसका मतलब है कि आइन की कंप्लीटली नफी होगी। मतलब बाय इलेक्शन आते हैं, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बाय इलेक्शन हो, वो कहेगा जी हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम नहीं बाय इलेक्शन करवा सकते, हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। और जनरल इलेक्शन आ रहा है, गवर्नमेंट कहती है जनाब हमारे पास ना सिक्योरिटी है ना हमारे पास पैसे हैं। सो मकसद ये है कि अगर हमने इस बुनियाद पे आईनी जो चीजें आइन में दी गई हैं उनको मौखर करना है या खत्म करना है, इस बुनियाद पे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो हमें पैसे या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की तैयार नहीं, या और कोई बहाना बना लेते हैं कि जी हालात बड़े खराब हैं, ओ जी ये इस वक्त क्या कहते हैं कि जी पता नहीं खतरा है, सरहदों पे बड़ा खतरा है, और मतलब अगर इस किस्म की कोई बहाना बनाया जा सकता है, अगर इस तरह के बहाने ही बनने हैं तो फिर तो कभी भी जो गवर्नमेंट आवाम में अनपॉपुलर है जिस तरह के ये है, और फिर तो कभी भी इलेक्शन को खत्म कर सकते हैं, कभी भी चीजों को सैबोटाज करते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक इनको चाहिए कि इंतखाब कराएं, और अगर नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट इनको अकाउंटेबल ठहराए। सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को और बाकी जो भी इस चीज में इन्वॉल्व है, सागदार है, बाकी लोग हैं, उनको कंटेम्प्ट का नोटिस दे, उनको डिस्क्वालीफाई करे, क्योंकि अदरवाइज आपने फॉरएवर एक दरवाजा खोल दिया जो कि कभी भी कोई इंतखाब, कोई चीज जो आइन में ली हुई है वो सिटिंग गवर्नमेंट खत्म करने के काबिल हो जाएगी। शफकत साहब, जो इस वक्त जो जिस तरीके से काम चल रहा है, ये तो ऑनरेबल कोर्ट ही जानती है वो क्या करेगी आइंदा आने वाले दिनों में। हम तो सिर्फ जो चीज़ हो चुकी है उस पर बात कर सकते हैं, या फिर जो मूड नज़र आ रहा है, जो जिस तरीके से दिन ब दिन 14 मई के पास पहुंचता जा रहा है मसला, हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि जनाब कोई कंटेम्प्ट लगती हुई नज़र नहीं आती कंटेम्प्ट। नंबर 2, और हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि जनाब ये जो 90 दिन का टाइम स्पैन है जो कि ख़त्म हो रहा है इसका
अपना केयर टेकर सेटअप का, वो भी हो सकता है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया जाए, उसको लीगल कवर दे दिया जाए। हमें तो ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सो अगर इफ़ दीज थिंग्स हैपन तो फिर व्हाट्स गोइंग टू बी, या आप लोगों का यानी कि पीटीआई का क्या स्टैंस होगा, इमरान खान साहब का क्या स्टैंस होगा? देखिए जी, पीटीआई का स्टैंड तो बड़ी सीधी बात है, हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े अगर उनको हैं। लीगल कवर दे दी जाती है फिर क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जैसे आपको पहले कहा है, अगर किसी किस्म की गैर आईनी चीजों को लीगल कवर दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा के लिए जमहूरियत के दरवाजे बंद कर दिए। मैं आपसे पूछता हूँ राणा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में बेशुमार चीजें ऐसी लिखी हैं जिन पे लिखा हुआ है कि फलां चीज इतनी देर में होगी, फलां चीज इतनी देर में होगी, प्रोविंशियल असेंबलीज की टेन्योर इतनी होगी, बाय इलेक्शन के लिए इतने दिन में होगा। मतलब बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जिसके बारे में आइन कहता है कि ये टाइम लिमिट है और इसके मुताबिक हो। अगर हम इस मुकाम पे पहुंच जाएं कि हम इलीगल को लीगल कवर देना शुरू कर दें और हम उनको जो चीजें करनी है वो ना करने को भी लीगल कवर दे दें, तो इसका मतलब है कि हमने हमेशा के लिए आइन को दफन कर दिया और जो एग्जीक्यूटिव है, जो उस पर गवर्नमेंट इन पावर है, उसके पास इतने इख्तियारात आ गए कि वो किसी भी चीज को जो आइन में दी हुई है और जिसकी कोई टाइम लिमिट है उसको खत्म कर दे। पैसे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सिक्योरिटी नहीं है, सरहदों पे खतरा है, नहीं लेकिन अगर बादल बहुत आ गए हैं, बारिश बहुत हो गई है। नहीं वो ठीक है शफकत साहब, एक सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जो कि मेरे ख्याल में पब्लिकली डिस्कस ना होने चाहिए, ना हो सकते हैं। उसके रीज़न है मल्टीपल, क्योंकि जो इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं वो इंगेज हैं बहुत सी जगहों पे। वैसे तो आईएसपीआर कहता है 70 जगहों पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम नहीं डिस्कस कर सकते। वो अंडर कवर ऑपरेशन या व्हाटएवर उनके ऑपरेशन हमारे जो हैं, जो हम काउंटर करने के लिए टेररिज्म को करते हैं, वो वहाँ पे यहाँ पे मौजूद हैं, दे आर ऑन गोइंग, उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। बट देन अगेन सिक्योरिटी के इश्यूज, यस सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बट देन अगेन आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट्स योर प्लान इन द डेज टू कम? अगर लीगल कवर भी मिल जाता है, उनको एक्सटेंड भी हो जाती है जनाब, ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका स्पैन को लीगल कवर मिल के एक्सटेंशन मिल जाती है, और फॉर वन रीज़न और दी अदर, जो भी रीज़न हैं, सिक्योरिटी के रीज़न हैं, ये जो भी है, और 14 मई को तो इलेक्शन होते हुए उस मूड में ही नहीं जा चुके, अभी तक उस मूड में है ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है दे रहे कोई, ना आगे कोई ह्यूमन रिसोर्स एक्सटेंड की जा रही है, तो वो मूड में पहुंच ही नहीं रहा, टेम्पो में जा ही नहीं। और आप लोग भी बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि जनाब एक दिन में सारे इलेक्शंस करा दिए जाएं सारे मुल्क के, तो फिर मतलब कि आप लोग भी मेंटली तो प्रिपेयर्ड है ना कि एक दिन ही सारे मुल्क में इलेक्शंस कराए जाएं, तो उसमें तो 14 मई तो पीछे रहेगी ना फिर। राणा साहब, बात यह है कि हम एक सियासी जमात है और हम आइन के ताबे हैं, और हमने आइन की जो मुकम्मल अमल दरामद है उसकी कसम खाई है। हमारे पास कौन से चारे हैं, हमारे पास कौन से हथियार है? हमारे पास अदालतों का रास्ता है। अगर हम समझते हैं कोई चीज आइन और कानून के खिलाफ हो रही है, हम अदालतों में जाएंगे। अगर अदालतें कोई लीगल कवर, मुझे नहीं पता किस किस्म का लीगल कवर होगा, बस क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसके तहत कोई लीगल कवर है, तो हम फिर अपील में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे। मतलब हम हर तरीके से जो भी लीगल चीज हमें अवेलेबल है वो करेंगे। मेरी गुफ्तगू, एक सवाल सुन लीजिएगा फिर आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। मैं कह रहा हूँ फिर आप बैठे हुए हैं, तो आपने जब डिसाइड किया है आपस में बैठ के, सब पॉलिटिशियन, आपके जो डेलीगेशन है जो आपने डिप्यूट किया है, जो बातचीत करा है, उसमें अगर आप कह रहे हैं कि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है जी, अगर एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए तो 14 मई वाली गल तो पीछे रहेगी ना फिर? नहीं, देखें 14 मई का फैसला तो कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो तो उनका कायम है ना जी, लेकिन आप लोग तो डिस्कशन डिफरेंट कर रहे हैं। सुन लेना, अगर उसके ऊपर कोई तब्दीली करनी है तो पार्टीज मिल के बैठे और आपस में कोई तय करें कोई चीज। पार्टीज मिल के बैठी, हमने तजवीज दी, उस तजवीज को रद्द कर दिया गया। हम अब अपने उस तजवीज पे कायम है कि 14 मई का फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इसलिए ये क्यों है ये सूरत हाल राना साहब? ये इसलिए है कि ये हमें इनकी किसी बात पे कोई एतबार नहीं है। हमें पता है कि इनकी कोई ख्वाहिश नहीं। देखें,
पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश हो सकती है इलेक्शन की, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में उसकी एक सिचुएशन एक है, सपोर्ट मौजूद है। लेकिन नून लीग बिल्कुल इलेक्शन नहीं चाहती। ये तो हमें जब तक ये नहीं, वो तो ऑब्वियस है, वो तो दैट इज वेरी ऑब्वियस। नहीं, लेकिन देखें ऑब्वियस है, लेकिन अपनी अगर वो वाकई मुखलिस हैं इलेक्शन कराने में तो फिर करें ना। 14 मई से पहले 3 महीने बनते हैं, अगस्त के अंदर इंतखाब हो जाता है, तो क्या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि 1 महीना। और ये बिल्कुल बहाना है कि जी हमें IMF ने कहा जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं शफकत साहब, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, जो आप गुफ्तगू खत्म है राणा साहब, गुफ्तगू खत्म है, गुफ्तगू आगे नहीं चल रही, गुफ्तगू खत्म हो चुकी है, गुफ्तगू खत्म। हाँ, गुफ्तगू खत्म हो चुकी है। अच्छा सो ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आपके, गुफ्तगू खत्म हो चुकी है, नहीं खत्म हो चुकी है। अच्छा, निगोशिएशन जो आप लोगों की चल रहे थे PDM वालों से, वो खत्म हो चुके हैं। आपने शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? मैं उनकी बात छोड़े, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना। आप बकौल नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमारी लीडर थे, हमारी उस डेलीगेशन के। इट्स ओवर, सो द टॉक्स आर ओवर। ठीक है, टॉक्स आर ओवर। हमने ये कहा था कि 14 अपना गुडविल शो करें, अगर आप मुखलिस हैं तो 14 मई से पहले असेंबली डिसॉल्व करें, और अगर आप डिसॉल्व नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल फैसला है वो कायम है, उस पर अमल दरामद